बीएसएनएल का सफ़र एक बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। बीएसएनएल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सन 2000 में हुआ था और इसके बाद एक सफ़र जो आगे बढ़ता गया, कारवां आगे बढ़ता गया। और जैसे कि हमारा ये ऑपरेशन का पार्ट था तो डीओटी में भी हम ही लोग थे और उसको बाद में रेगुलेशन और इसको अलग किया गया ऑपरेशन को। तो इस तरह से सन 2000 में 1 अक्टूबर सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई बीएसएनएल की। और बीएसएनएल ने जो हमारा सबसे पहले जो ब्रॉडबैंड की शुरुआत की, तेज़ ब्रॉडबैंड का जो एक कल्पना थी पहले, जो इंटरनेट बहुत धीमा होता था उसको बहुत ही तेज़ एक ब्रॉडबैंड से शुरुआत की और सभी ऑपरेटर में सबसे पहले शुरुआत की। और इसके बाद फिर मोबाइल भी लेकर आए साथ में। वो मोबाइल जो कि बहुत महंगा होता था, जिसमें इनकमिंग के भी चार्ज लगते थे, उसको एक बहुत ही सस्ता, सुलभ और जनता के लिए आसान साधन बना दिया। कम्युनिकेशन का एक ऐसा मीडिया बना दिया जो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से हमारे देश के सामने उपलब्ध है। तो ये निश्चित रूप से जहां बीएसएनएल न केवल अपनी प्रॉफिट के लिए काम करता है बल्कि देश सेवा के लिए काम करता है। जहां कोई आपदा आती है उसके लिए कार्य करता है, जहां कोई समस्या आती है, दुर्गम स्थान होते हैं और उन जगह के लिए काम करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 सितंबर को 1 लाख मोबाइल के टावर का शुभारंभ किया गया, जिसमें 14,000 से अधिक जो टावर थे वो सेचुरेशन वाले टावर थे। ये वो टावर थे जो कि उनको कोई भी अभी तक 4G की सेवा वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। वो इंटरनेट की, कुछ जगह पे तो इंटरनेट की सेवा से ही वंचित थे। तो ऐसी जगह पे, ऐसे दुर्गम स्थानों पे और बॉर्डर के हम जहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के 1000 किलोमीटर की बॉर्डर होती है और उन बॉर्डर पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दूसरे पड़ोसी देशों के सिग्नल आते थे। तो इन सब को दूर करने के लिए हमने पिछले 1 साल के अंदर वहाँ पे काफ़ी सारे 119 टावर लगाए जाने हैं। इसमें अधिकतर काम पूरा हो चुका है और वहाँ के सैनिक भाइयों को हमारे बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है और वो अच्छे से अपने काम भी कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने परिवार से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो बीएसएनएल का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से एक शानदार इतिहास है। और आगे चूँकि हमारा जो मोबाइल की 4G सेवा का शुभारंभ किया है वो पूर्णतः आत्मनिर्भर वाला है। हमने स्वदेशी टेक्निक से बनाया गया है, हमारे देश की संस्थाओं ने ही बनाया है। तो निश्चित रूप से हम आगे इसमें बहुत जल्दी इसको अपग्रेड करके 5G करेंगे और 6G पर भी जाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए मजबूत कदम है और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि उपभोक्ताओं को बहुत ही अच्छी सेवा आगे भी देने वाला है, पीछे भी बहुत अच्छी सेवा दी है। तो निश्चित रूप से बीएसएनएल प्रगति की ओर अग्रसर है और नई बुलंदियों को छुएगा। इस अवसर पर मैं सभी हमारे उपभोक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको जुड़े रहने के लिए और हम पे विश्वास करने के लिए मैं निश्चित रूप से उनको एक बधाई भी देना चाहता हूँ। आज क्योंकि हम एक सिल्वर जुबली के कई कार्यक्रम भी हम आयोजित कर रहे हैं। 27 तारीख को आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर 1 लाख टावरों का उद्घाटन किया गया। इसके बाद हमने एक मैगज़ीन भी जारी की इस अवसर पर। इसके बाद आज जो हमारा जो बाइकर्स का प्रोग्राम है, यहाँ पे एक रैली निकाली जाएगी जो कि हमारा प्रदर्शित करेगी कि किस तरह से हम रफ्तार से काम करते हैं। उस रफ्तार को प्रदर्शित करेगी, उस विश्वास को प्रदर्शित करेगी, उस संतुलन को प्रदर्शित करेगी। तो ये एक बाइक रैली हमारा बीएसएनएल का संदेश उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहती है, उनको धन्यवाद देना चाहती है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम आफ्टरनून में भी है, दोपहर बाद भी है और इसके बाद हम कई सारे अपने उपभोक्ताओं से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। जी धन्यवाद।